अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स ऑफ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। क्या हाल है आप सब लोगों का? भाई ठीक ठाक है जनाब। आज का जो हमारा सेशन होगा जिसमें हमने दो टॉपिक्स कवर करने हैं। असल में बेसिकली एक ही टॉपिक है लेकिन इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स और दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स। यानी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इंटरव्यू में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कंपनी अपनी टैक्स की लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करती है, उसको क्या चीज़ों को देखना पड़ता है। या दूसरे अंदाज में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। तो उसके बारे में आपको आज हमने ये डिस्कशन करनी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मिनिमम टैक्स क्या होता है। सेक्शन 113 जो है ना मिनिमम टैक्स को डील करता है कि एक इंडिविजुअल है, एओपी है, कंपनी है, उसे अपना कितना टैक्स पे करना है। इस वक्त जो कॉर्पोरेट का टैक्स चल रहा है, कंपनी का जो टैक्स रेट चल रहा है वो 29% है। ओके 2000 इस वक्त हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये इस वक्त 2024 है। इससे प्रीवियस जितने टैक्स ईयर चल रहे हैं वो 29% पे चल रहे हैं। आगे अगर इसमें वीडियो जब आप देख रहे होंगे टाइम लेट होगा तो उसमें उस वक्त के मुताबिक जो टैक्स रेट होगा वो लगेगा। तो एक चीज़ आ गई आपके सामने, कॉर्पोरेट टैक्स जो है 29% चल रहा है जो कि उसके टैक्सेबल इनकम पर उसको लगना है। अब टैक्सेबल इनकम क्या होती है इसके लिए मेरा ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड है, मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर उसको कंसल्ट कर सकते हैं। फिर आता है अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स। अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स उसके अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर लगता है कि जो अपनी अकाउंटिंग की कैलकुलेशन करने के बाद वो जो प्रॉफिट निकालते हैं उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स की परसेंटेज लगाई जाती है। ठीक है, अब दो टैक्स आपके पास आ गए, एक कॉर्पोरेट टैक्स आ गया और एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स आ गया। फिर तीसरा टैक्स आता है उसका मिनिमम टैक्स, कंपनी का। मिनिमम टैक्स क्या होता है? मिनिमम टैक्स वो होता है कि जो उसने अपने टर्नओवर के ऊपर देना होता है। ठीक है, अगर कोई भी लायबिलिटी उसकी नहीं बन रही तो फिर ये मिनिमम टैक्स उसको देना पड़ेगा जो कैलकुलेशन के अंदर आएगा। अब तीसरा टैक्स आ गया मिनिमम टैक्स जो उसके टोटल टर्नओवर पे लगेगा। ठीक हो गया, टर्नओवर आ गया कंपनी का, टैक्सेबल इनकम आ गई, अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया। इन्हीं तीनों के ऑपोजिट आ गया जी। टर्नओवर के ऑपोजिट कौन सा है? मिनिमम टैक्स है। टैक्सेबल इनकम के ऑपोजिट कौन सा है? कॉर्पोरेट टैक्स है। और उसका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट के अल्टरनेटिव है उसके ऑपोजिट जो है वो आपका अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स होगा। इन तीनों में से जो लायबिलिटी ज्यादा बन रही होगी टैक्स पेयर को वो पे करनी होगी। अब इन तीनों की थोड़ी सी कैलकुलेशन आप देख लेते हैं। तो हमारा सेक्शन 113 क्या कहता है? अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? Notwithstanding anything contained in this ordinance for the tax year 2014 and onward, the tax payable by a company in respect of income which is subject to tax under division 2 of part 1 of the first schedule। अब ये division 2 part 1 of the schedule में क्या है? स्लैब रेट्स, सॉरी रेट्स दिए हुए हैं कि अगर स्मॉल कंपनी है उसका क्या रेट है, बैंकिंग कंपनी है उसका क्या रेट है, और अगर कंपनी है अदर देन इन दीज टू कंपनीज तो वो उसका रेट क्या होगा। इस वक्त जो कंपनी का रेट चल रहा है वो 29% चल रहा है। ठीक हो गया, वो कह रहा है कि आपने उस 29% का टैक्स निकालना है। और नीचे क्या कहता है? शेल बी हायर ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्स और अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स। इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो उसका मिनिमम टैक्स होगा, वो उसने देना ही देना होगा कंपनी ने। अब इन दोनों को देख लेते हैं जी। इस सेक्शन में कुछ वर्ड यूज हुए उसके बारे में बता रहा है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अकाउंटिंग इनकम का क्या मतलब होगा? अकाउंटिंग इनकम मीन्स द अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस फॉर द टैक्स ईयर as disclosed in the financial statement as adjusted under subsection 7 or subsection 11 excluding share from the association recognized under इक्विटी। अब वो जो अकाउंटिंग प्रॉफिट आपने निकालना है ना उसमें से कह रहा है कि कुछ चीजें आपने माइनस करनी है, फिर आपने उसका अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब वो कुछ चीजें क्या है? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं उसकी जो उस साल की एग्जेम्प्ट इनकम होगी उस कंपनी की वो आपने माइनस कर देनी है, वो उसकी कैलकुलेशन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स में नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे कंपनी ने 1 लाख रुपया टोटल इनकम कमाई, उसमें से उसने 40,000 जो थी वो उसकी एग्जेम्प्ट इनकम थी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको अलाउ था कि आप ये इस पे टैक्स नहीं देंगे। अब वो 40,000 तो वो माइनस कर देगा।
वो 40,000 माइनस करने के बाद जो 60,000 बचेगी वो उसकी क्या होगी, अकाउंटिंग इनकम। इसमें से अपने वो खर्चे माइनस कर लेगा, जो जो उसके खर्चे उसके ऊपर हुए हैं, वो खर्चे माइनस करने के बाद जो उसका प्रॉफिट बचेगा वो अकाउंटिंग प्रॉफिट कहलाएगा। उस अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर वो अपना 17% रेट लगाएगा, तो वो उसका अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स आ जाएगा। ठीक हो गया, अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स। अब इसको कंपैरिजन करेगा वो टैक्सेबल इनकम से। टैक्सेबल इनकम का वो 29% जो लेगा उससे कंपैरिजन करेगा इन दोनों का, इन दोनों में से कौन सी बड़ी है। अब टैक्सेबल इनकम में आपको पता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो बाय लॉ अलाउ नहीं होते, ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, या जो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसकी लिमिट है वो उसमें से माइनस कर दिए जाते हैं। उसकी भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैंने इसका कंप्लीट एक सेशन रिकॉर्ड किया हुआ, एक लेक्चर रिकॉर्ड है मेरा जिसके ऊपर बताया हुआ है कि कौन कौन सी डिडक्शन बिजनेस में अलाउ हैं और कौन कौन सी डिडक्शन बिजनेस में नॉट अलाउड हैं। वो भी अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप तसल्ली से उसको जाके देख लें। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग आपको ये देखना है कि आपने सारी एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद उसका जो टैक्सेबल इनकम बनी उसका 29% लिया, 29% और ये आपका 17% अकाउंटिंग प्रॉफिट। इसमें से जो हायर होगा वो उसे कंपनी को पे करना पड़ेगा। अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स का रेट क्या है, मींस द टैक्स एट द रेट ऑफ 17%। ठीक है, सिंपल आपसे ये क्वेश्चन ये भी किया जाता है कि अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स का जो है इस वक्त रेट क्या चल रहा है, तो ये तो खैर बहुत ही सिंपल आ जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सम इक्वल टू द अकाउंटिंग इनकम लेस द अमाउंट्स एज स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 8 एंड डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 7 हेयर इन आफ्टर। वो कह रहे हैं कि इधर से आगे जो सेक्शन 8 और 7 आएगा उसके अंदर आपने वो वाली चीजें माइनस करने के बाद 17% हमने लगाना है, तो वो हम वो भी देख लेते हैं यहां पे। अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स क्या हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स आपको बता दिया, मींस हायर ऑफ टैक्स पेएबल बाय द कंपनी अंडर डिवीजन 2, वो जो 29% उसका रेट है, एंड मिनिमम टैक्स पेएबल अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस की एक प्रोविजन है मिनिमम टैक्स, उसके मुताबिक अगर किसी बंदे की कोई लायबिलिटी भी नहीं बनती टैक्स की, फिर भी उसको मिनिमम टैक्स देना ही पड़ता है। वो परसेंटेज ऑलरेडी डिफाइंड है कि अगर इंडिविजुअल है तो इतने परसेंट देगा, कंपनी है तो इतने परसेंट मिनिमम टैक्स देगी, वो लाजमी देना पड़ेगा उसको। अगर उसकी कोई भी टैक्सेबल लायबिलिटी नहीं इंक्रीज होगी, उसको लॉस भी हो रहा है, तो कह रहे हैं इन दोनों में से जो हायर होगा उसको आपने कॉर्पोरेट के और अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट के कंपैरिजन में लेना है। ठीक है, मिनिमम मैंने आपको बता दिया, उसके टर्नओवर के ऊपर जो टैक्स लगता है वो मिनिमम लगता है, और वो 1.5 या 1.25% इस तरह का रेट है। वो आप देख लीजिएगा कि क्या रेट इस वक्त चल रहा है। अच्छा जी, अब हम आने लगे थे सेक्शन 7 और 8 में। ये रहा सेक्शन 7 और 8 जिसमें हमने अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स की जो टैक्स जो इनकम निकालनी है ना, अकाउंटिंग इनकम, उसमें ये चीजें हमने माइनस कर देनी है। मिसाल के तौर पे फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द अकाउंटिंग इनकम, ठीक है, expenses shall be apportioned between the amount to be excluded from the accounting income under subsection 8। वो कह रहा है कि आपने अकाउंटिंग इनकम जब निकालनी है उसमें से उतने एक्सपेंसेस भी निकालने हैं जो उस इनकम से रिलेट नहीं कर रहे। आपने दो इनकम जनरेट की, फॉर एग्जांपल कंपनी ने दो इनकम जनरेट की, एक इनकम उसकी आ रही थी टैक्सेबल इनकम और एक उसकी आ रही थी फाइनल टैक्सेबल इनकम या मिनिमम या एफटीआर फाइनल टैक्स रिजीम में उसकी वो इनकम आ रही थी। अब उन दोनों इनकम को जनरेट करने के लिए उसको अंडरस्टूड है कि एक्सपेंस पे करने पड़ेंगे, तो जो फाइनल टैक्स रिजीम वाली इनकम में आने वाले उसको एक्सपेंस पे करने पड़े वो हमने माइनस कर देने हैं। बाकी जो एक्सपेंस होंगे वो हम नॉर्मल इनकम जो बचती है उसमें से माइनस करेंगे, फिर हमारे पास अकाउंटिंग इनकम आएगी। ठीक हो गया, ये उसने यहां पे इसको एलेबोरेट कर दिया। अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल इनकम अंडर सब सेक्शन 2। लीजिए अब सेक्शन 8 में क्या कह रहा है, कौन कौन सी इनकम इसमें शामिल नहीं होगी। द फॉलोइंग अमाउंट शैल बी एक्सक्लूडेड, निकाल देनी है, फ्रॉम द अकाउंटिंग इनकम, जो अकाउंटिंग इनकम आपकी आएगी, फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स। अपने अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स के लिए जो इनकम अकाउंटिंग निकालनी है, फिर उस पर 17% लगाना है, तो उस इनकम में से आपने क्या क्या माइनस करना है। सबसे पहले कोई एग्जेम्प्ट इनकम अगर आप कंपनी ने अर्न की होगी तो वो उसमें से माइनस कर देगी। एग्जेम्प्ट इनकम भी ऑलरेडी उसको पता है कंपनी को कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट में आती है, या ऐसी इनकम भी आपने निकाल देनी है विच इज सब्जेक्ट टू टैक्स
other than under division 2 of part 1 of the first schedule or मिनिमम टैक्स अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। यानी कि ऐसी इनकम भी आपने माइनस कर देनी है जो इनकम एट्रीब्यूटेबल थी फाइनल टैक्स के अंडर, फाइनल टैक्स रिजीम में आती थी या मिनिमम टैक्स रिजीम में आती थी, वो वाली इनकम भी आपने उसमें से माइनस कर देनी है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न ओपन करेंगे तो उसके अंदर एफटीआर की काफी ज्यादा इनकम्स उसके अंदर मौजूद होंगी जो कि मिनिमम टैक्स रिजीम के अंदर आती हैं, फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर आती हैं। मतलब ये कि अगर आपने उन आइटम में से किसी एक पे टैक्स दिया है तो जो टैक्स आपने उस पे दिया है वो फाइनल कंसीडर होगा। अगर आपकी कोई और लायबिलिटी नहीं बनती, आपने उस फाइनल टैक्स को ना ही आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ना ही रिफंड में क्लेम कर सकते हैं। जितना उस पे बनता था वो आपने दे दिया, सो क्लोज हो गया, अब उसको आप रिफंड नहीं कर सकते। तो वो वाली इनकम भी आपने माइनस कर देनी है। लेट्स से कि मिसाल के तौर पे मैं आपका तो आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की थी, किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट की, वहां से आपको प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट आप कह लेंगे वो फाइनल टैक्स में आ गया आपका। अब उस प्रॉफिट वाली जो इनकम है वो आपने माइनस कर देनी है अपनी टोटल इनकम में से। ना ही वो टोटल इनकम में लेनी है और ना ही उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो लेने हैं। आपने एक्सपेंसेस को भी अपोर्शन करना है और आपने उस इनकम को भी अपोर्शन करना है। मतलब कि फाइनल इनकम को अलहदा कर देना है, नॉर्मल इनकम को अलहदा कर देना है। जब नॉर्मल इनकम सेपरेट हो जाएगी तो उस नॉर्मल इनकम में से सिर्फ नॉर्मल ही एक्सपेंसेस होंगे जो उस नॉर्मल इनकम को जनरेट करने के लिए लगे हैं। तो आप उसको माइनस करने के बाद उसमें जो 17% का रेट है वो लगाएंगे तो आपके पास अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स आ जाएगा। नंबर 3 भी कह रहा है इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स क्रेडिट सेक्शन 65D, 65E एंड 100C। इन सेक्शंस के तहत भी अगर कोई इनकम कंपनी ने जनरेट की है और उसका वो टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करती है, यानी कि टैक्स क्रेडिट उस इनकम का बनता है। लेट्स से आप कह लें कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है कंपनी ने, अब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसको टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। ठीक है, आपने अपनी सेविंग्स की है और सेविंग को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया है, हम आपको टैक्स क्रेडिट दे देते हैं, टैक्स में से छूट दे देते हैं। तो उस इनकम पे जो आपने वहां पे इनकम इन्वेस्टमेंट की और उस पर जो इनकम आपको जनरेट हो रही है, अब आप अपनी जब टोटल इनकम निकालेंगे उसमें वो इनकम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि उसका टैक्स क्रेडिट बनता है। तो बाकी सिर्फ वही इनकम बचती होगी जो नॉर्मल इनकम में कंसीडर होगी। तो इस तरह से आपने अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स निकालना है और कॉर्पोरेट टैक्स निकालना है, उसमें से दोनों में कंपैरिजन करेंगे। जो टैक्स हायर होगा वो टैक्स कंपनी को पे करना पड़ेगा। ठीक हो गया। आई होप आंसर द क्वेश्चन। ये एक सब्सक्राइबर थे हमारे, उन्होंने आंसर भी किया था कि सर अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में जरा क्लियरेंस दे दें। तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये आप इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए ताकि हो सकता है आप में से भी इसमें कईयों का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। उसके अलावा भी अगर आप कहीं पे प्रैक्टिशनर हैं, कहीं टैक्स कंसल्टेंसी कर रहे हैं, तो भी आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूं, ना ही मैं कोई कॉर्पोरेट टैक्सेशन का माहिर हूं। मैं जस्ट आपको इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा हूं कि जो एक एकेडमिक्स टीचर्स आपको तैयारी करवाते हैं, या मैं एकेडमिक से रिलेटेड हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में डेली बेसिस पर लाता रहता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।